नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। किसका? प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर है दोस्तों, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक का ये पेपर हुआ था दोस्तों 27 अप्रैल 2024 को पेपर संपन्न हुआ था दोस्तों, जिसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें दोस्तों हम सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जीके और हिंदी वाला सेक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि ये सीरीज जो है हमारी उत्तराखंड में जो पेपर अभी तक हुए हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एस ने कराए हों या यूके पीएससी ने कराए हों, तो उन सभी को दोस्तों हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों आगामी परीक्षाओं में दोस्तों आपको इनसे काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। और पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी की पहली सहायक नदी का नाम क्या है? तो सिंधु नदी, आप सभी जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी की पहली सहायक नदी का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, जास्कर, धार, श्योक या फिर गिलगित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जास्कर। ठीक है, याद रखेंगे सिंधु नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? जास्कर है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इसकी और कौन कौन सी सहायक नदी है सिंधु नदी की? याद रखेंगे, पहला झेलम, आपको पूछा जा सकता है। झेलम हो गया आपका, चिनाब हो गया। ठीक है, ठीक है, झेलम, चिनाब, साथ ही साथ रावी हो गया। ठीक है, रावी, रावी के बाद दोस्तों ब्यास हो गया, रावी ब्यास। ठीक है, साथ ही साथ सतलुज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर चिनाब नदी जो है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप जानते हैं सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास जो मानसरोवर झील है, वहां से दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं सिंधु नदी से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कुंभ मेला जो है हर 12 वर्ष में भारत के 4 अलग अलग स्थानों में जो है कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो कौन कौन से हैं 4, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। तो कौन से अनुच्छेद में है आपको आर्टिकल बताना है। देखिए, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, 235 या फिर 239। तो क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है, किस अनुच्छेद में है? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 235। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंध है? ऑप्शन देखिए, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति या फिर पंचायतों का निर्वाचन। तो क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर?
अनुच्छेद 243 की किससे संबंधित है? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंचायत यानी कि पंचायतों का निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये अनुच्छेद जितने भी पूछे जाते हैं आपको सभी अनुच्छेद याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ अनुच्छेदों से आर्टिकल से जरूर जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन देखिए, 0 से 14 आयु वर्ग, 0 से 16, 0 से 18 या फिर 0 से 21। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? आपको बताना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 से 18 वर्ग आयु वर्ग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1990, 1992, 1993, 1995। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अगर यहाँ पर आपको डेट पूछा जाता है तो 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई दोस्तों। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, नाम याद रखेंगे श्रीमती, ठीक है, श्रीमती विजया, ठीक है, विजया किशोर, विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, रहाटकर। तो ये नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीमती विजया किशोर रहाटकर है। ये 9वीं अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, इसको भी साथ में आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर आपको दोस्तों गलत जोड़े को पहचानना है। ठीक है, अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा गलत है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 110 जो है आपका, आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है, ये ठीक है आपका। अनुच्छेद 102 जो है संसद में सदस्यता संबंधी, ये भी ठीक है आपका। और अनुच्छेद 106 जो है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत है दोस्तों वो है अनुच्छेद 18। ठीक है, ये गलत है। अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी अनुसूची यहाँ पर गलत दी है। देखिए, पहला देखिए तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये ठीक है आपका। 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ये गलत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो बाकी आपके तीनों सही हैं। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये याद रखेंगे। 9वीं अनुसूची है न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करती है 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा नहीं होगा, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो स्थायी सभापति थे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 10 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है दोस्तों, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं।
बताइए 11 का क्या रहेगा राइट आंसर? 15 अगस्त, 24 अप्रैल, 14 नवंबर, 26 जनवरी, क्या रहेगा 11 का राइट आंसर? तो पंचायती राज दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अप्रैल को मनाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा स्थल जो है आकार हिमनद स्थलाकृति नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृति नहीं है। पहला देखिए सर्क, अरेत, हॉर्न या फिर बरखान। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बरखान। ठीक है, ये हिमनद स्थलाकृति नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है? यहाँ पर देखिए 6,000, 2,000, 5,000 या फिर 12,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6,000। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हिंद प्रशांत जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में गलत है? इसका आप कमेंट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है आपका, 22 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया जिसका संबंध है? ऑप्शन देखिए जलवायु कार्य योजना, अनाज एवं कृषि उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन या फिर परमाणु अप्रसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेट याद रखेंगे, 22 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया। इस शिकागो अधिवेशन का जो है दोस्तों संबंध किससे बताना है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 16 का राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन देखिए टोक्यो जापान, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कोचीन भारत या फिर सिंगापुर। क्या रहेगा राइट आंसर? किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन हुआ है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है? किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर फ्रांस। तो क्या रहेगा राइट आंसर? किस देश के राष्ट्रपति ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 18 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, वह स्थान बताएं जहां विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता REAIM 2023 सेना में कृत्रिम ज्ञान के सुरक्षित प्रयोग का आयोजन था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पेरिस, सियोल, हेग या फिर वियना। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में G20 की शिखर बैठक 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल्ली में आपका G20 शिखर बैठक जो है 2023 की हुई, तो इसके उपरांत इसका सदस्य कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या फिर अफ्रीकन यूनियन या फिर रूस। तो 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या है? 21 है दोस्तों राइट टू साइट। ठीक है, राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के लिए करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला। ठीक है, याद रखें, सीधा पूछा जा सकता है, अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 21 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का बताइए? वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? नागालैंड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है? ऑप्शन देखिए, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, सूर्य कुमार यादव जो हैं, इनको आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 24 है दोस्तों, वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ हुआ? आपको बताना है, वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका का जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये कहाँ अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? ऑप्शन देखिए, मेघालय, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का मेघालय। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा दोस्तों। वज्र प्रहार याद रखेंगे, ये किनके बीच है ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, वज्र प्रहार जो सैन्य अभ्यास है, ये है भारत और अमेरिका का। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन देखिए इसमें, एकता कपूर, करीना कपूर, जानवी कपूर या फिर यामी गौतम। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला है एकता कपूर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 25 का। आगे चलते हैं 26 पर। 26 है दोस्तों, किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2011। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है देखिए, निम्न में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? तो हर्ष के समय का चालुक्य राजा कौन था इनमें से? आपको बताना है, शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मन या फिर ग्रहवर्मन। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 है, नगर निगम के मनोनीत सदस्य क्या कहलाते हैं? तो नगर निगम के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्षद, महापौर, उप महापौर या फिर एल्डरमैन। तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? 28 का राइट आंसर हो गया एल्डरमैन। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, भारत के किस संविधान अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती? ये प्रावधान जो है किस संशोधन अधिनियम में है? तो राइट आंसर 29 का बताइए, कौन से संशोधन में है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 वाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं? आपको बताना है,
किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं? ऑप्शन देखिए असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। तो 30 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, बाकी तीनों जगह रहते हैं, असम, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, चलिए 42 देखते हैं। चलिए 42 देखिए। 42 है दोस्तों, निम्न में से कौन अंडे देता है तथा बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता है? तो इनमें से कौन सा है अंडे देता है और बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता? पहला देखिए एक्टिना, या पार्क्यूपाइन, कंगारू, या फिर मंजूरू। तो क्या होगा राइट आंसर 42 का? 42 का राइट आंसर हो जाएगा एक्टिना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 42 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है? तो कौन सी धातु है दोस्तों जिसको मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता? ऑप्शन देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर लेड। तो राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा सीसा। ठीक है, लेड। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 44 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है बताना आपको? NH3, ठोस CO2, या फिर ठोस H2O, या ठोस SO2। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें 44 में? तो शुष्क बर्फ कौन सा है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 45 पर। चलिए 45 देखिए, निम्नलिखित में से किसको जो है पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसमें से किसको दोस्तों पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, या फिर जिंक। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 45 का। आगे चलते हैं 46 पर। 46 है दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता होती है? तो किस पदार्थ में जो है दोस्तों अधिकतम विद्युत चालकता होती है? ऑप्शन देखिए टंगस्टन, सिल्वर, मैग्नीज, या फिर मरकरी। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर अधिकतम विद्युत चालकता किसमें होगी? सिल्वर में होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 46 का। आगे चलते हैं 47 पर। 47 देखिए क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे क्या कहते हैं? निजी बस कहते हैं, सार्वजनिक बस, या सिस्टम बस, या फिर मोबाइल बस। तो क्या रहेगा 47 का राइट आंसर? कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले लेता है उसको बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 47 का। आगे चलते हैं 48 पर। 48 देखिए क्या है? डैश विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह है, तो उसको क्या बोलते हैं? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर हो जाएगा सूचना। ठीक है, सूचना विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 49। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था? ठीक है, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार कौन था। ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टाभी सीतारमैया, या फिर आपका तेज बहादुर सप्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का? 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, याद रखेंगे पट्टाभी सीतारमैया जो है आधिकारिक इतिहासकार। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 है दोस्तों, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला या रेहला किस भाषा में लिखा है? कहीं कहीं आपको ये रहेला भी मिलेगा। ठीक है, रहेला, रिहला। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये यात्रा वृत्तांत है दोस्तों किसका? इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता ने दोस्तों ये यात्रा वृत्तांत रहेला जो है किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन देखिए फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का दोस्तों क्या हो जाएगा? अरबी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो रहेला है दोस्तों यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने इसे किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 क्या है? निम्नलिखित में से किस
घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड का त्याग किया? ठीक है, ऑप्शन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरी घटना, या फिर कामागाटा मारू प्रकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? तो आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो है नाइटहुड की उसका त्याग कब किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 51 का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 52 देखिए, 52 का क्या रहेगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें कौन शामिल नहीं था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? चोल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था इसमें पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज की? तो हम्पी की खोज किसने की? ऑप्शन देखिए, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, जेम्स मिल, या फिर जॉन मेलकम। तो 53 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, जिसने किसकी खोज की? हम्पी की खोज की। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 53 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? बताइए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। बंगाल गजट का जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है? 1784। ठीक है, यही सही है, बाकी आपके सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, धान, गेहूं, चना, सरसों। क्या रहेगा 55 का राइट आंसर? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर रबी की फसल कौन नहीं है? तो यहाँ पर रबी की फसल गेहूं है, चना भी है, सरसों भी है, लेकिन धान नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 55 का। आगे चलते हैं दोस्तों 56 पर। 56 है दोस्तों, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, उसे कहते हैं भ्रूण जनन, निषेचन, परागण, या फिर अनिषेक जनन। तो क्या रहेगा राइट आंसर 56 का? 56 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बताइए। अनिषेक जनन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है देखिए, निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है? तो किस प्राणी की आंखों में दोस्तों पैक्टिन होता है? ऑप्शन देखिए, मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। ठीक है, तो पक्षी की आंखों में क्या होता है? पैक्टिन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 58 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मीमायर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911-1945 पुस्तक के लेखक हैं? तो ये पुस्तक किसने लिखी है बताना है। ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है? H.G. वॉल्टन की है, G.R. विलियम्स की है, आरेस्टोलिया की है, या फिर G.R. काला की है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीमायर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911 to 1945, ये पुस्तक किसकी है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों G.R. काला। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे जो बुक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 59 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आपने जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दिया आज मैंने, एक पहले दिया था।
तो इसमें जो है आपने सही युग्म का चुनाव करना है, ठीक है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपने करना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, दक्कन लावा प्रवाह डैश महाकल्प के अंत में हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मेसोजोइक महाकल्प के अंत में हुआ, यानी कि दक्कन लावा प्रवाह जो है मेसोजोइक महाकल्प के अंत में हुआ। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 60 का। आगे चलते हैं 61 क्या है, देखिए आंसर करिए। निम्न घाटों में से कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है? तो इनमें से घाट दे रखे हैं दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जो व्यवस्थित है उनको आपको बताना है। 61 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। पहले क्या आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर में पहले आएगा थाल घाट, ठीक है। इसमें किस में है थाल घाट, फर्स्ट वाले में ही है, पहले थाल घाट फिर भोर घाट फिर पाल घाट, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 61 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, देखिए। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान की जो मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम बताना है आपने। धारकोट रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 का राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है दोस्तों, किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछा है। दोस्तों जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको जनगणना 2011 वाले उसमें जो लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था। वहाँ से आपको अच्छे से उसको देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं जनगणना से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? 64, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? आपको बताना है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन देखिए, इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर आपका 66 हो गया। देखिए मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से किस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देखिए 2017-18, 18-19, 2019-20, 2020, किस क्या रहेगा राइट आंसर इसमें? मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार कब मिला, कब सम्मानित किया गया? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा आपका 2018-19, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डिटेल में बताऊंगा तो फिर काफ़ी वीडियो जो है आपकी काफ़ी आगे तक जो है वीडियो खींच जाएगी, तो जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 67 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है? तो डोला पालकी आंदोलन आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा जयरन भारती, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में कहाँ दोस्तों राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है। ऑप्शन देखिए, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर पिथौरागढ़। क्या रहेगा राइट आंसर इसमें 68 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी जो है ये कहाँ है? ये है नई टिहरी में,
ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तौल की इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी माप तौल की इकाई नहीं है, ठीक है, प्राचीन उत्तराखंड में? ऑप्शन देखिए, मण, पाथा, नाली, छपेली। तो आप सभी जान गए होंगे 69 क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, मण से भी माप तौल होता था, ठीक है, नाली से भी और पाथा से भी, तो छपेली नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, बद्रीनाथ, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर। क्या हो जाएगा 70 का राइट आंसर? किस स्थान को जो है धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो 70 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टिहरी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 70 का याद रखेंगे, धनुष तीर्थ किसको कहा जाता है? टिहरी को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था? तो मैंने आपको बताया है कत्यूरी राजवंश के बारे में, ठीक है। तो कौन सा अधिकारी होता था कत्यूरी प्रशासन में जो भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन देखिए, प्रभातर, क्षेत्रपाल, या फिर पट कोशरिक, या फिर खंडपति। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पट कोशरिक, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 71 का, ठीक है। आगे चलते हैं 72 पर। 72 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, बी ऑप्शन 72 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए 73 क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नांकित में से किस नदी तट पर हुआ था? तो आपको बताना है तिलाड़ी कांड, मैंने आपको अच्छे से बताया था तिलाड़ी कांड के बारे में। तो तिलाड़ी कांड जो है किस नदी तट पर हुआ था? ऑप्शन देखिए, टोंच, भागीरथी, यमुना, नयार। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 74 पर, ठीक है। 74 क्या है देखिए, किस वर्ष में जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो इजी क्वेश्चन है, कई बार आपको मैं बता चुका हूं। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं परिषद का कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 75 पर। 75 है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डी पंत थे, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 75 का। आगे चलते हैं 76 पर। 76 है दोस्तों, चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नांकित में से किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आप सभी जानते हैं चनौदा में है, ठीक है, गांधी आश्रम चनौदा आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो सब इसकी स्थापना में जो है किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? शांतिलाल त्रिवेदी, खुशीराम, मोहन सिंह मेहता, या गोविंद वल्लभ पंत। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी जानते हैं आप, शांतिलाल त्रिवेदी, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 77 पर। 77 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी पुस्तक दोस्तों अभी आपके नए हैं उनको भी आप जरूर याद रखें, पुराने में भी याद रखने हैं, ठीक है। तो नंदा के जागर पुस्तक किसने लिखी है? बसंती बिष्ट, मंजुला जुगरान, कुसुम रानी, या फिर राधा मेंदुला। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसंती बिष्ट, ठीक है, याद रखेंगे, बसंती बिष्ट की पुस्तक का नाम है नंदा के जागर, ठीक है। आगे चलते हैं 78 पर। ये क्वेश्चन कई बार हर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। चौफुला एक रूप या एक प्रकार है, किसका है? आभूषण का है, अभिलेख का है, नृत्य का है, वस्त्र का है। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौफुला नृत्य, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 78 का। आगे चलते हैं दोस्तों 79 पर। 79 है, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक नृत्य का रूप नहीं हो बताना है। झोड़ा, चांचरी, बिनाई, या फिर थड़िया। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? झोड़ा भी एक क्या है? नृत्य है, ठीक है, चांचरी भी नृत्य है, थड़िया भी नृत्य है।
बिणाई नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, क्या है, वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, मोहन उप्रेती, शेखर पाठक, अजय रावत, डी शर्मा। तो क्या हो जाएगा 80 का राइट आंसर? तो याद रखिए दोस्तों, पहले तो आपको याद रखना है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है पर्वतीय कला केंद्र कहाँ है, ये दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में इसकी स्थापना हुई। किसने इसकी स्थापना की? तो नाम याद रखेंगे, मोहन उप्रेती, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 है दोस्तों, बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? ऑप्शन देखिए, देव पूजन, युद्ध गीत, कृषक गीत या प्रणय गीत। तो आप जानते हैं 81 का राइट आंसर हो जाएगा बाजूबंद जो है एक क्या है, प्रणय गीत है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 है दोस्तों, वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है प्रतिशत में? तो ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल। तो 82 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ये आपका 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 है दोस्तों, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प को चुनें। अभी आपने देखा ऊपर जो मैंने बताया था आपको, ऊपर भी क्वेश्चन आया था भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तब यहाँ अवरोही क्रम दे दिया। तो 83 में क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? 83 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको जो है हर जिले का क्षेत्रफल अच्छे से बता रखा है। तो ये ऑर्डर में पूछा जाता है, ठीक है, अवरोही और आरोही और क्रम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं 84 पर दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर पहला जो पहली सूची है उसमें मेले दिए हैं और दूसरे में स्थल, ठीक है। देखिए, पहला है आपका दनगल। दनगल मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ए ऑप्शन का राइट क्या हो जाएगा? दनगल मेला लगता है पौड़ी में, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, तिमुड़िया मेला कहाँ लगता है? तो तिमुड़िया मेला लगता है जोशीमठ में, ठीक। उसके बाद भद्रराज मेला, सी कहाँ लगता है भद्रराज मेला? ये मसूरी में लगता है, ठीक है। और लड़ीधुरा लगता है चंपावत। तो ये क्रम रहेगा दोस्तों आपका 84 का 2143। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, प्रसिद्ध थल मेला निम्नांकित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आप जानती हैं थल मेला कहाँ लगता है। तो 85 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? थल, पिथौरागढ़, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं? ऑप्शन देखिए, गंगा भिलंगना, टॉन्स यमुना, कोसी रामगंगा या फिर काली सरयू। क्या हो जाएगा राइट आंसर 86 का? 86 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं? वो है आपका टॉन्स और यमुना, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, वो बताना है, ठीक है। 87 में देखिए, बेनीताल चमोली में है, ये ठीक है आपका, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर खुरपा ताल, ये आपका नैनीताल में, ये भी ठीक है, ठीक है। सी देखिए इसमें मासर ताल, ये भी आपका टिहरी में है, ये ठीक है। तीनों ठीक है, लेकिन ये गलत है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वासुकी ताल, ये कहाँ है? वासुकी ताल है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पौड़ी किया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की महिला साक्षरता का दर पूछा है, तो क्या है दर? आप जानते हैं दोस्तों, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 70.01%, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका
राइट हो जाएगा दोस्तों 88 का। ठीक है, आगे चलते हैं 89 पर। 89 है दोस्तों फिर जनगणना से है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, तो किस जिले में दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक जो है दोस्तों जो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वो है बागेश्वर जनपद में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 89 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पर। यह भी आपका जनगणना के अनुसार ही है। देखिए, उत्तराखंड के किन दो जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक ग्रामीण जनवृद्धि रही है। तो यह आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक ग्रामीण जनवृद्धि कहाँ रही है। दो जिलों में बताइए कौन से दो जिले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 का राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, यहाँ नकारात्मक रहा दोस्तों, मैंने आपको बताया था, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों। क्या है देखिए, निम्न में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों राइट आंसर 91 का क्या हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 क्या है। 92 है दोस्तों मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है। तो मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है बताना है, अलकनंदा, टॉस, भागीरथी, विलंगना। क्या रहेगा 92 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 92 का मनेरी भाली जो बांध परियोजना है ये है भागीरथी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 92 का। आगे चलते हैं 93 पर। 93 है दोस्तों उत्तराखंड में औढूणी उत्सव यानी कि मक्खन त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो 93 का मक्खन त्योहार कहाँ मनाया जाता है उत्तराखंड में, दियारा बुग्याल, वेदिनी बुग्याल, पवाला कांटा, ठीक है, या फिर मनाग बुग्याल। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो औठुणी उत्सव है जिसे हम मक्खन त्योहार कहते हैं ये मनाया जाता है दियारा बुग्याल में। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दियारा बुग्याल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 94 दोस्तों। 94 है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। इनमें से कौन सी जनजाति जो है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती बताना है। तो इजी है, जौनसारी पाई जाती है, राजी भी पाई जाती है, ठीक है, थारू भी पाई जाती है। तो 94 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, गौंड हो जाएगा। ठीक है, गौंड जो है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 95। 95 है दोस्तों धौली गंगा, नंदाकिनी एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं। भागीरथी, यमुना, काली, अलकनंदा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 95 का क्या हो जाएगा, ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, धौली गंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है। ऑप्शन देखिए, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जनपद है आपका चंपावत। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ पर सूची है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दिए हैं आपको, यहाँ पर इनका सही मिलान करना है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, राज्य पशु बताइए क्या है उत्तराखंड का, कस्तूरी मृग है 1 का 4। ठीक है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पक्षी है आपका मोनाल। ठीक है, राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है, और राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस। तो ये क्रम रहेगा आपका 97 में, ये कूट रहेगा आपका बी। ठीक है, 4 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 है दोस्तों निम्न में से कौन सा जनपद जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इनमें से कौन सा जनपद है जो यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल। क्या हो जाएगा 98 का राइट आंसर बताइए। 98 का राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, बाकी तीनों करते हैं आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तरकाशी में है, सही है। ठीक है, दूसरा अस्कोट वन्यजीव विहार,
अभ्यारण्य, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक हो गया ये भी। उसके बाद फूलों की घाटी चमोली में है, ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये है पौड़ी में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, सुंदर ढुआं हिमनद डैश में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सुंदर ढुआं ग्लेशियर आपका कहाँ है, ये बागेश्वर जनपद में है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 100 का। तो दोस्तों ये देखिए हमने 100 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।